برج लिब्रा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात, याद रखें कि साल 2026 आपके लिए एक बहुत बड़ा साल है, आपके लिए टर्निंग पॉइंट है। बुर्ज लिब्रा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात, ये बात याद रखिएगा कि साल 2026 में आपका एक भी गलत फ़ैसला आपको एक बड़े नुकसान में डाल सकता है, और इसके बरअक्स एक दुरुस्त किया हुआ फैसला, एक ऐसा फैसला जो आपने बिल्कुल सही टाइम पर लिया होगा, वो आपको किस्मत का धनी बना देगा। आपके लिए खुशखबरियां होंगी, आपकी किस्मत पलट सकती है। याद रखें कि ये महीना नरमी और समझदारी का इम्तिहान है, वरना तवाज़ुन बिगड़ जाएगा, फैसले गलत हो जाएंगे जो आपके लिए नुकसान होंगे, आपके आने वाले वक़्त के लिए आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे, आपको इससे कोई नफ़ा हासिल नहीं होगा बल्कि उल्टा नुकसान पहुंचेगा। साल के पहले महीने की बात की जाए तो साल का पहला महीना आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरियां लेकर आया है। कैरियर में तब्दीली होगी, कैरियर आपका आगे बढ़ेगा, आप तरक्की करेंगे। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम में कामयाब होंगे, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये आपके तीसरे घर में मौजूद जुपिटर की मौजूदगी बता रही है। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एस्ट्रो वर्ल्ड उर्दू को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट लाजमी करें। यकीन करें कि अगर आपने समझ बूझ और अक्ल फहम के साथ अपने फैसले किए तो आगे आने वाला पूरा साल आपके हक में होगा। सितारों की जो पोजीशन है उससे जाहिर हो रहा है कि अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत अहम है, ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट है। असल जो रियल टर्न है वो आपका अप्रैल के महीने में स्टार्ट होगा, क्योंकि इस टाइम जुपिटर आपके पॉजिटिव एंगल पर होगा, सही सिमत में होगा। आपको महसूस होगा कि वो परेशानियाँ, वो मुश्किलात, वो तन्हाइयाँ और वो दबाव जो आप पिछले काफ़ी अरसे से अपने दिल पर लिए हुए हैं और जो आपके काबू में नहीं है, और जिन मुश्किलात और प्रॉब्लम्स का हल आपको नज़र नहीं आ रहा, अब वो बेहतरी की तरफ आ रही हैं। आप अपनी ज़िंदगी की ऐसी बातें, आपकी ऐसी ख्वाहिशात, वो देखिएगा वो इस साल पूरी होंगी। अगर आप अपनी मेहनत के मुताबिक कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे, आपको वो अवार्ड नहीं मिल पा रहा जिसका आप अपने आप को हकदार समझते हैं, तो जान लें कि साल 2026 आपके हक में है, और इस साल आपकी नाकामियाँ, आपकी परेशानियाँ, आपकी मुश्किलात बदलेंगी इज़्ज़त में, मर्तबे में, शोहरत में। जी हाँ, अब आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। आपका शोहरत का ग्राफ ऊपर जाएगा और तमाम तख्लीकी सलाहियतों के मालिक लिब्रास, चाहे वो लिखने की सलाहियत रखते हों, चाहे वो बोलने का काम करते हों, बेशक वो फैशन इंडस्ट्री से हों, हो सकता है वो ब्रांड बनाने वाले हों या वो ब्रांड बनाने के मालिक हों, चाहे वो पॉलिटिशियन से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखते हों, वो कुछ भी करते हों, वो लोग ज़्यादा आसाइश महसूस करेंगे, आसाइशात को फील करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ महसूस करेंगे, और 2026 में उन लोगों को मौके ज़्यादा मिलेंगे। वो कहीं मखसूस नहीं रहेंगे, वो कहीं लिमिटेड नहीं रहेंगे, उनको हर जगह से फ़वाइद मिलेंगे। अब ये लिब्रास आप लोगों का काम है कि आप लोग इससे कैसे फ़ायदा उठाते हो, क्योंकि हमारे पास मौके तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम बाज़ औक़ात मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते, वक्त हमारे हाथ से निकल जाता है। तो ये साल तुम लोगों का वक्त को हासिल करने का है, जो मौके तुम लोगों को मिलेंगे वो तुम लोगों ने हासिल करने और उनका फ़ायदा उठाना है, क्योंकि साल के शुरू में तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे। यहाँ पर आपको मैं ये बात बता दूँ कि चूँकि सैटर्न की भी मौजूदगी नज़र आ रही है, तो सैटर्न की मौजूदगी की वजह से आप लोगों को महसूस होगा कि आप लोग थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, थोड़ा सा सुस्त हुए हुए हैं, आप लोगों को लगेगा कि थोड़ा रुके हुए हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब ये है कि आगे आप लोगों के लिए फ़ायदे हैं। ये वक्ती होगा, एक वक्ती दबाव का शिकार भी आप हो सकते हैं जिसकी वजह से आप ऐसा महसूस करें, और यही सैटर्न आगे आने वाले महीनों में आपको आपके अंदर एनर्जी की एक कैफियत पैदा करेगा। इससे आपको एक एनर्जी मिलेगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की पावर लेकर आएगा। इसके साथ साथ 2026 में आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, आपका सफ़र नज़र आ रहा है जो कि आप बहुत ज़्यादा करेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रैवलिंग आपकी सैर व सयाहत के लिए हो, बल्कि इसमें आपकी ऑफिशियली ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है। अच्छा, इस साल तुम लोग
2026 में ये महसूस करोगे कि जैसे गॉड तुम लोगों के साथ है। तुम लोगों को ऐसा महसूस होगा कि जो काम तुम्हारे बिगड़ रहे थे, रुके हुए थे, वो तुम लोगों को मुकम्मल होते हुए नजर आएंगे। और उधर भी आप ये बात याद रख लेंगे, जिधर आपको महसूस हो रहा होगा आपके किसी भी काम में आपको रुकावट महसूस हो रही होगी, या आपको लगेगा कि मेरा ये काम हो नहीं रहा, मैं इस काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहा और आपने उसको आगे बढ़ाना है, तो फिर यकीन जान लें कि वो काम आपका होगा, वो रुका हुआ काम आपका कंप्लीट होगा और आपके जो मामलात हैं वो आगे बढ़ेंगे। लोगों से आपके राब्ते बढ़ेंगे, नए नए लोग आपको मिलेंगे, आपका सोशल सर्कल जो है वो ग्रो करेगा, वो बढ़ेगा, दोस्तों में आप मकबूलियत हासिल करेंगे इस दफ़ा। अच्छा, साल 2026 में लिब्रा वालों तुम लोग अहम फैसले लोगे, ऐसे फैसले लोगे, मैंने पहले भी बता दिया हुआ है कि जो आगे आपके लिए टर्निंग पॉइंट होंगे और जो आपके आगे आने वाले दिनों के लिए आपको फ़ायदा देंगे। अच्छा, तो लिब्रा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात, तुम लोग अब नज़र आ रहा है कि इस साल किसी रिश्ते में भी बंदोगे, कोई रिलेशनशिप तुम्हारा कायम होगा, जो पहले से तुम लोगों का ताल्लुक़ था वो मजबूती का यानी कि मजबूती इख्तियार करेगा। मतलब ये है कि शादी नज़र आ रही है, फ्यूचर नज़र आ रहा है, बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग जो है वो ताल्लुक़ नज़र आ रहा है। और याद रखें कि मोहब्बत आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर है। अच्छा, जिन लोगों ने तुम्हारा दिल दुखाया है ना, तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई है अंदरूनी तौर पर अपनी बातों से, तो ऐसा महसूस होता है कि अब तुम्हारी बारी आ गई है, तुम या तो इनसे बदला लोगे या माफ़ करोगे। लेकिन 2026 में नज़र आ रहा है कि तुम लोग माफ़ करोगे। बुर्ज लिब्रा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों, तुम्हारे जिन लोगों ने दिल दुखाए, तुम्हें तकलीफ़ें पहुंचाई, तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, उन लोगों को तुम माफ़ करोगे, तुम अपना बड़ापन दिखाओगे और ये तुम्हारे आने वाले वक्तों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम सब्र का पैकर होते हो। सब्र तुम लोगों के अंदर कूट कूट के भरा होता है, क्योंकि अंदरूनी तौर पे भी और बैरूनी तौर पे भी तुम लोग खूबसूरत, अमन पसंद लोग हो। तुम लोग जो हो इंसाफ को पसंद करते हो, लड़ाई झगड़ों से दूर भागते हो। इसी वजह से तुम लोग जो हो इस साल अपने बड़ेपन का मुजाहरा करोगे और माफ़ करोगे। इस साल तुम लोग लोगों को जोड़ के रखोगे, नरमी और दिलकशी दिखाओगे, और इस दफ़ा तुम लोग सिर्फ बातें नहीं करोगे बल्कि अपना अमल भी करके दिखाओगे। अच्छा, तालिब इल्मों के लिए ये साल जो है बहुत कामयाबी का साल है, मेहनत का साल है, लेकिन आप लोगों ने अपनी पढ़ाई पर फोकस भी रखना है, कि मोबाइल या मोहब्बत या सुस्ती, ये 3 चीज़ें तुम्हारी पढ़ाई में हाइल होती हैं। तो इन चीज़ों से तुम लोगों ने थोड़ा दूर रहना है और पढ़ाई पर फोकस करना है। मार्च के बाद देखें तो पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ेगी, जहन ज़्यादा साफ़ होगा। अगर आप लोगों ने पढ़ाई पे तवज्जो रखी, बाकायदा पूरी मेहनत की, तो फिर आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। साल 2026 तुम्हारा टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट।